आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जद्दोजहद के बाद आज विधायक दल की बैठक बुलाई और विधायक दल की बैठक में आदिवासी समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नए मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने पहले ही कह दिया था कि इस बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला होगा। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, आदिवासी समाज से आते हैं और लंबे समय से संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रह चुके, कई बार विधायक रह चुके, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुनकर आए हैं और उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में वरिष्ठता के नाते भी और संघ की पसंद होने के नाते भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित भी है, आदिवासियों की बहुलता भी है। ऐसी स्थिति में पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक आदिवासी व्यक्ति को एक सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है। जैसे ही ओम प्रकाश माथुर ने विधायकों की राय के बाद विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया, वहां मौजूद तमाम विधायकों ने माला पहनाकर, गुलदस्ते भेंटकर विष्णुदेव का स्वागत किया और विष्णुदेव जिंदाबाद के नारे लगाए। खुद ओम प्रकाश माथुर ने सबसे पहले विष्णुदेव के नाम का ऐलान किया, उसके बाद उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया और सभी लोग मंच पर पहुंचकर उन्हें बधाई देने लगे। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विष्णुदेव साय को बधाई और शुभकामनाएं दी, कहा कि छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। हालांकि छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने के साथ ही राजस्थान से जो किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही थी, उस पर विराम जरूर लग गया, क्योंकि अब किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकेगा। हालांकि मीणा समाज के राजस्थान विधानसभा में इस बार 31 विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन उनका दावा पहले से भी कमजोर ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उनके समर्थक चाहते थे कि एक बार किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो राजस्थान में अब उनको उप मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकेगा, लेकिन वो भी दौड़ से बाहर हो गए। दूसरी बात, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा था कि 70 साल से कम आयु के व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विष्णुदेव साय 70 वर्ष से कम है, 57 साल की उनकी उम्र है, पढ़े लिखे हैं, स्थानीय है और इस बार आदिवासी समाज की 70% सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार विष्णुदेव साय को माना जा रहा था। हालांकि और भी लोग इस सूची में थे, लेकिन आखिरकार विधायकों की राय के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा की। इसके बाद विष्णुदेव साय राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने विधायकों की एक सूची पेश की और सूची पेश करने के साथ ही उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए कार्यक्रम घोषित करेंगे और तय कार्यक्रम के दिन वे बड़ी सभा में विशाल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण करेंगे और इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश भर के अन्य दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस बार पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह को दरकिनार करते हुए एक आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को सूबे की कमान सौंपी है। जबकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से रमन सिंह लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनका कार्यकाल भी बेहतरीन रहा, विकास कार्य भी खूब हुए। पिछले कार्यकाल के दौरान
उनकी पार्टी हार गई, कांग्रेस सत्ता में आई। भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे काम किए, वो अपने कार्यों के लिए जाने जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान की जो यहाँ के लोगों की फितरत ऐसी हो गई है कि हर 5 साल में सरकार बदलनी है, भले ही किसी भी पार्टी की हो। और हालात ये होती है कि जैसे अभी अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान से विदा हुई है, 6 महीने बाद ही यहाँ की जनता वापस अशोक गहलोत को याद करने लग जाएगी। अशोक गहलोत बहुत अच्छा था, अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी योजनाएं दी, अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे तो पहले वाला ही अच्छा था। तो मतलब लोग बाग 2 साल नहीं, 1 साल नहीं, मतलब 6 महीने बाद ही नई सरकार की, यानी कि 6 महीने बाद अगर राजस्थान में चुनाव करा लिए जाए तो बीजेपी को वापस विपक्ष में बैठ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ का भी ऐसा ही हाल है। छत्तीसगढ़ में भी 5 साल बाद में ये सीएम बदल दिया गया है। और अब विष्णुदेव साय की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद पनप रहा है उसका खात्मा करना, आदिवासी समाज की जो समस्याएं हैं जंगल और जमीन की, उसका निपटारा करना, क्योंकि आदिवासी समाज की भी अब डिमांड बढ़ जाएगी। उनको लगेगा उनके बिरादरी का आदमी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन गया है तो उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकता है। विष्णुदेव साय लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वनवासी परिषद से जुड़े रहे हैं, वो सांसद विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ऐसे में उनका दायित्व बनेगा कि वो अब छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करे। खासतौर पर शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य का विस्तार, तमाम चीज़ें जो यहाँ पर खनिजों का भंडार लगा हुआ है, उन खनिजों के भंडार का सदुपयोग कैसे हो जिससे छत्तीसगढ़ के विकास में और ज़्यादा गति मिल सके। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद विष्णुदेव साय को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जिस होटल में कार्यक्रम रखा गया था सबसे पहले तो वहीं उन्हें बधाई देने वाले लोग उमड़ पड़े। सारे सभी विधायकों ने एक मिलकर उन्हें माल्यार्पण कर, उन्हें बुके भेंट कर, उन्हें तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और बधाई के नारे लगाए। और तमाम विधायकों ने कहा कि वो उनके साथ है। अब इसके बाद पार्टी कार्यालय में भी उनके कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के नेता भी विष्णुदेव साय को फोन पर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार भी अच्छा काम करेगी, बेहतरीन काम करेगी और आने वाले समय में इसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा, क्योंकि 3 बार रमन सिंह के कार्यकाल को भी छत्तीसगढ़ की जनता याद रखती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद रमन सिंह ने बागडोर संभाली थी और उसके बाद 5 साल भूपेश बघेल के पास बागडोर रही। भूपेश बघेल को भी वहाँ के लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए हमेशा जाना जाता रहेगा, क्योंकि बघेल ने 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी और गैस का प्लांट लगाना, किसानों को ऋण देना, किसानों को कर्ज माफी, इलाज फ्री, शिक्षा में कई नवाचार किए हैं। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि अब जो है विष्णुदेव साय के सामने एक बड़ी दीवार है और एक बड़ी लाइन है। अब विष्णुदेव साय अपने कार्यों से इसी और लंबी